राजस्थान में जो लोग हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि भाई अप्रैल में ये दिसंबर वाली ठंडक कहाँ से आ गई। जहां लू चलनी चाहिए थी वहां तो बारिश हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी अजीब मौसम के रहस्य को समझते हैं। तो देखिए, मार्च और अप्रैल का महीना मतलब राजस्थान में गर्मी की शुरुआत। पर इस साल तो कहानी ही कुछ और है। मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि सब हैरान हैं। ये किसी पहेली से कम नहीं लग रहा। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अप्रैल का महीना चल रहा है और ठंड महसूस हो रही है, ऐसा क्यों? मतलब स्वेटर और जैकेट अभी तक अलमारी से बाहर क्यों हैं? तो एक तरफ देखिए, वो है जो हम सब अप्रैल में उम्मीद करते हैं, यानी कि भीषण गर्मी। और दूसरी तरफ वो है जो असल में हो रहा है, बारिश और सर्दी जैसी ठंडक। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इस पूरे बदलाव की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसका सारा क्रेडिट या कहें कि दोष जाता है पश्चिमी विक्षोभ को। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इस साल इसका इतना जबरदस्त असर क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, आसान भाषा में समझे तो पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं हैं। जब ये हवाएं उत्तरी भारत तक पहुंचती हैं तो यहां बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। अब आम तौर पर तो ऐसा सर्दियों में होता है ना? लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी संख्या। आमतौर पर इस मौसम में मुश्किल से 2 या 3 पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, लेकिन इस बार अब तक पूरे 9 आ चुके हैं। जी हां, 9। और बस इसी एक वजह से राजस्थान का पूरा मौसम ही बदल गया है। और इसका असर बारिश के आंकड़ों में साफ दिखता है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच राजस्थान में नॉर्मली सिर्फ 5.8 मिलीमीटर बारिश होती है, पर इस साल ये आंकड़ा 16.5 मिलीमीटर तक पहुंच गया, यानी सामान्य से 185% ज्यादा। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेमौसम बारिश और ठंड का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और सच कहें तो इसके जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं। पहले अगर इसके बुरे असर की बात करें तो किसानों के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। गेहूं और चने जैसी फसलें जो कटाई के लिए तैयार थीं, वो इस बारिश और ओलों से तबाह हो गई हैं। इसके अलावा ये जो तापमान अचानक से ऊपर नीचे हो रहा है, उससे लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। एक किसान ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बेमौसम बारिश ने उनकी खड़ी और कटी दोनों ही फसलों की क्वालिटी खराब कर दी है। ये किसानों के लिए वाकई एक दोहरी मार है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, खासकर शहरों में। बहुत से लोग इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं। जयपुर जैसे शहरों में मौसम एकदम सुहाना हो गया है और जो भयंकर गर्मी पड़ने वाली थी, उससे ये एक बड़ी राहत की तरह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या ये ठंडक अभी और चलेगी या फिर गर्मी अब दस्तक देने वाली है? मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ये कहता है कि ये ठंड अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। एक आखिरी कमजोर सा सिस्टम आएगा जिसके बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और तापमान में भी धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मतलब अप्रैल के आखिर तक भीषण गर्मी का दौर शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो राहत है ये बस कुछ दिनों की है। ठंड का ये दौर अब खत्म होने वाला है और राजस्थान अपने जाने-माने असली गर्म मिजाज में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक बार की बात है, या फिर जिस तरह से दुनिया भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्या राजस्थान के लिए इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं ही अब नया नॉर्मल बन जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।